नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। पानी पहले महीना पहले राकुट से झंझट हुआ था, पैसा लिया था। अब पैसा लेने के बाद में जो है सो इसको पैसा वापस किया। अब बाद में बोला जो हमको 1 लाख तुरंत चाहिए, तुरंत 1 लाख नहीं दिया ही तो उसका वाइफ जो है सो थाना पुलिस कर दिया। अब थाना पुलिस करने के बाद में थाना से वो घूर के आया, उसको जो भी मारपीट किया होगा थाना में 1-2 लाठी। अब वो महिला जो है सो उसको घर दिया और घर जा कर के जहर खा कर के मरा है। उसका पति 7 बजे रात को जो है सो हम वहाँ घूरा, चक्कर लगाया तो हम बोला क्या बात है, बोलो टिंकू रे से खोजते हैं। कहिए टिंकू रे यहाँ नहीं है बेटा, मेरा भतीजा है, वो चला गया है कहीं बाहर। तो क्या नाम था उसका, वो आदमी का नाम 1 लाख रुपया मांगा था, उसका क्या नाम मेरा भतीजा ही जानता है। और हम कहे थे इसको जो कोई बदमाश को पैसा नहीं देगा। आज इस सिंघाड़ा दुकान बहाना में रोज रात को सिंघाड़ा खाने के लिए बदमाश आता है, अभी भी आता है। और ये बिरला कॉलोनी में जो जितने ही दुकान क्राइम वाला खोला है, उस दुकान में जो है सो रोज चिकन फ्राई होता है, रोज अड्डा लगता है, रोज ATM वाला मरता है। अब वही लोग है जो ATM चला ही लोग इससे झंझट किया था। हम बोले थे जो तुम लोग बदमाश यहाँ कोई नहीं आना। और एक तो नौगा भी है, नौगा के यहाँ हंसता हुआ है मेरा भाभो है और मेरा भतीजा है। अच्छा, उसका बाबूजी का नाम है भोलानाथ रे हैं। हम बड़ा भाई है उसका, सबसे बड़ा भाई हम ही है। मुरली प्रसाद रे। हाँ, और सामान क्या क्या गायब हुआ है घर से? सामान ले गया है, कान नाक गहना जेवर जितना था रुपया कल बैंक से उठा के पैसा निकाला? कल निकाला होगा, 1-1.5 लाख रुपया निकाला है। और इस गांव में जो है सो सारे आदमी कर्जदार है उसका। ग्रुप का सारा ग्रुप चलाता है। ग्रुप चलाती थी बंधना चलाता है। हाँ, बंधना चलाता है, ग्रुप सबको देता है। हाँ देता है। मतलब कितना खाता रजिस्टर होगा, मेंटेनेंस। 2 हत्याएं हुई हैं। जसडी थाना अंतर्गत ये घोड़लास के पास एक घर में आज 2 व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि आखिर परिस्थितियाँ क्या है, कौन कौन अपराध कर्मी इसमें शामिल हैं। विस्तृत अनुसंधान के उपरांत ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में इनकी हत्या की गई है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें चीज़ें कुछ संदिग्ध परिस्थितियां हैं। अनुसंधान के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर परिस्थितियां क्या है, लूट का मामला है या हत्या का मामला देखिए, इससे बड़ी हृदय विदारक क्या घटना हो सकती है। एक माँ है, एक छोटा सा बच्चा है, उन दोनों का विभत्स मर्डर हो जाता है और मेन रोड पर हो जाता है। आप ये समझिए कि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। मैं बराबर ये चीज़ें कहता हूँ कि टेम्पो को जांच करने के लिए, ऑटो को जांच करने के लिए, मोटरसाइकिल को जांच करने के लिए, आम आदमी को तंग करने के लिए पुलिस। लेकिन देवघर में संथालपना में लगातार हत्या, चोरी, डकैती, इस तरह की घटना। अब आसपास के इलाके के लोग कहते हैं कि पिछले 20-25 साल में ऐसा कभी कोई घटना हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। एक माँ और एक बच्चे जो है मर जाएं। मुझे लगता है कि ये सरकार
आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको गिट्टी, बालू, मिट्टी, दारू यही बेचना है। उसको किस तरह से गाय की तस्करी करना है, इसी बातों पर है। और यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उसको कुछ भी कही तो सीधा आपके ऊपर 353 का केस लगा देगा। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन को मैं फिर से कहता हूँ कि आपकी यदि इच्छा है तो एक और 353 लगा दीजिए, लेकिन जनता की लड़ाई है जारी रहेगी। और जब तक कि ये अपराधी सलाखों के पीछे नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सबसे हृदय विदारक है, सबसे बात है कि छोटा बच्चा जो है, कोई भी आदमी आप समझिए जिसका हृदय पत्थर का होगा ना, वो भी वहाँ बिना रोए हुए नहीं रह सकता है कि छोटे बच्चे को कोई मार सकता है। तो जब तक अपराधी जो है सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, उसको फांसी की सज़ा नहीं होगी। ये लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी तौर पर ये एक सुप्रीम कोर्ट तक भी यदि लड़ना पड़े तो भारतीय जनता पार्टी इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ेगी। देखिए, ताली मत बजाइए। मैंने परिवार के लोगों से बात किया, पुलिस के भी यहाँ अफसर इंचार्ज यहाँ खड़े हैं। क्या है कि जांच अनुसंधान में जितने भी पहलू हैं उसकी जांच उनको करनी चाहिए और वो करेंगे मेरे समझ से। कि ये दुर्भावना से प्रेरित मर्डर है, किसी को मर्डर के पर्पस से आया, लूटपाट के लिए आया या और कोई बात है। क्योंकि जब घर में कोई डेथ होती है तो कहता है कि जिसका धन जाता है उसका धर्म भी जाता है। वो चार तरफ से जो है चीज़ें सोचता है। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है और इस अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो भी अपराधी है, कोई भी अपराधी है, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। और अनुसंधान के लिए मैंने जो यहाँ अफसर इंचार्ज हैं उनको भी यही बात कही है कि आप सारे पहलू पर जांच करिए और जो भी अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़िए।